गणपति स्वरूप रहस्य पार्ट 5। इस भाग में जानेंगे गणपति जी के और दिव्य स्वरूप, जिनमें छुपी हैं संकट से मुक्ति, सौभाग्य और ज्ञान की शक्ति। हर स्वरूप भक्त के जीवन में नया प्रकाश और चमत्कार लेकर आता है। त्रिनेत्र गणपति गणेश जी के 32 तांत्रिक स्वरूपों में से एक अत्यंत रहस्यमयी, जागृत और दिव्य रूप है। इस स्वरूप में गणपति के 3 नेत्र होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे महादेव के त्रिनेत्र हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान, चेतना और काल पर नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। त्रिनेत्र गणपति का यह रूप न केवल बुद्धि और विवेक का वरदान देता है, बल्कि अदृश्य रहस्यों को देखने की दृष्टि भी प्रदान करता है। इनके 4 भुजाएं होती हैं, जिनमें वे अंकुश, पाश, मोदक और वरमुद्रा धारण करते हैं। तांत्रिक परंपराओं में इस रूप की पूजा विशेष रूप से दिव्य दृष्टि, साधनाओं में सिद्धि और शत्रु पर नियंत्रण के लिए की जाती है। माना जाता है कि त्रिनेत्र गणपति ब्रह्मांडीय ज्ञान के स्वामी हैं। इनका तीसरा नेत्र साधक के भीतर सोई शक्तियों को जागृत कर देता है। कहते हैं कि जब किसी को बार बार जीवन में भ्रम, भय और असमर्थता घेर ले, तो त्रिनेत्र गणपति की उपासना से समाधान स्वतः मिलने लगता है। ये स्वरूप महाकाल से जुड़ा हुआ है और केवल वो साधक ही इसे धारण कर पाता है जो भीतर से पूर्ण रूप से स्थिर हो। त्रिनेत्र गणपति का ध्यान करते समय रोमांच और ऊर्जा का ज्वार अपने आप भीतर उठता है। त्रिशूलन गणपति का रहस्य। ये कोई शांत सौम्य रूप नहीं है, ये है तांडव करता हुआ उग्र युद्ध का गणपति। त्रिशूलन यानी हाथ में त्रिशूल धारण करने वाला वो गणपति जो सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं बल्कि शत्रुहंता भी है। गणेश जी के 32 तांत्रिक स्वरूपों में से यह रूप सबसे अधिक तेजस्वी और खतरनाक माना गया है। इनका त्रिशूल सिर्फ अस्त्र नहीं, 3 लोकों पर नियंत्रण का प्रतीक है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। जब साधक पर काल भारी पड़ता है, जब तंत्र की राहों में भय फैलता है, तब त्रिशूलन गणपति प्रकट होते हैं। तंत्र साधक इन्हें आह्वान करते हैं शत्रु नाश, वशीकरण और तांत्रिक सिद्धियों के लिए। इनकी आंखों में तेज, मुख पर आक्रोश और स्वर में ऐसा गर्जन होता है जो भीतर तक हिला दे। ये शिव के ही रक्त से जुड़े हैं, इसलिए त्रिशूल इनके हाथ में आना कोई संयोग नहीं। ये गणपति रक्षा नहीं, निर्णायक प्रहार करते हैं, त्रिशूल उठाते हैं और अधर्म का अंत कर देते हैं। त्रिशूलन गणपति की पूजा हल्के मन से नहीं होती। ये साधना मांगती है साहस, तप और पूर्ण समर्पण। तभी खुलता है त्रिशूलन गणपति का खौफनाक लेकिन कल्याणकारी रहस्य। ये कोई साधारण गणपति नहीं, ये है वो रूप जो दानवों के लिए प्रलय है। वक्रतुंड यानी टेढ़ी सूंड वाला, पर ये सूंड बस आकार नहीं है, ये चेतावनी है अधर्म को कुचलने की। मत्सरासुर नामक घमंडी राक्षस ने जब देवताओं को परास्त कर त्रिलोक में आतंक फैलाया, तब देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया और प्रकट हुए वक्रतुंड तेज, रौद्र और महाशक्ति से युक्त। इनके एक वार से मत्सरासुर का घमंड चूर हो गया। वक्रतुंड का मतलब है जो सीधी राह से नहीं, टेढ़े रास्ते से वार करता है, मगर निशाना अचूक होता है। इनकी सूंड में वो बल है जो असंभव को भी मोड़ दे। तांत्रिक परंपरा में वक्रतुंड गणपति की साधना से शत्रु नाश, अहंकार विनाश और रक्षक ऊर्जा प्राप्त होती है। इनके हाथ में अंकुश है जो दुष्ट प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करता है। वक्रतुंड गणपति का हर अंग दहशत है, हर मुद्रा विनाश है और हर मंत्र प्रचंड चेतना का विस्फोट है। याद रखना, ये गणपति मुस्कुराते नहीं, गरजते हैं, और जब ये जागते हैं तो मत्सरासुर जैसे असुर भी चरणों में गिरते हैं। गणपति जी का यह रूप भक्तों के सभी संकट तुरंत टालने के लिए प्रसिद्ध है। ये वही गणपति हैं जो संकट आते ही तुरंत प्रकट होते हैं। क्षिप्र मतलब तीव्र, तुरंत, बिना विलंब के। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, जब हर रास्ता बंद हो, जब तांत्रिक बाधाएं जकड़ ले, तब क्षिप्र गणपति की आराधना बिजली जैसी असर करती है। ये 32 तांत्रिक स्वरूपों में से एक है, जिनकी कृपा पाना जितना तेज है उतना ही चमत्कारी। इनके 4 हाथों में अंकुश, पाश, कमल और वरमुद्रा होती है। शरीर रक्तवर्ण, आंखों में तेज और मन में करुणा का ज्वार। पुराणों में कहा गया है कि एक बार एक साधक राक्षसी शक्ति से घिर गया था। किसी देवी देवता ने उत्तर नहीं दिया, पर जैसे ही उसने क्षिप्र गणपति का नाम लिया, गणपति प्रकट हुए और उस शक्ति का सर्वनाश कर दिया। ये वही स्वरूप है जो भक्त की पुकार पर दौड़ पड़ते हैं। तंत्र साधक इनकी आराधना विशेष रूप से करते हैं। तत्काल प्रभाव, कामना सिद्धि और शत्रु निवारण के लिए क्षिप्र गणपति को अगर सच्चे भाव से पुकारो तो ये देर नहीं करते, ये तुरंत निर्णय लेते हैं,
तुरंत रक्षा करते हैं और तुरंत चमत्कार दिखाते हैं। ये वही गणपति हैं जो सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं, संकटों के सम्राट हैं। हेरम का अर्थ है वो जो अत्यधिक दया करने वाले हैं, लेकिन क्रोध में असुरों का संहार कर दें। हेरम गणपति का स्वरूप बाकी सभी से अलग है। इनके 5 मुख होते हैं और 10 भुजाएं जो हर दिशा की रक्षा करते हैं, और वाहन सिंह। हाँ, हाथी सिर वाले देवता सिंह की सवारी करते हैं इस रूप में, यानी शक्ति का घातक संगम। इनकी 10 भुजाओं में पाश, अंकुश, मोदक, त्रिशूल, गदा, जपमाला जैसे दिव्य अस्त्र होते हैं। तांत्रिक परंपरा में हेरम गणपति को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है, जो शत्रु विनाश, जीवन रक्षा और त्वरित सिद्धि देने वाले हैं। जब साधक पर चारों तरफ से संकट टूट पड़े और कोई राह न बचे, तब हेरम गणपति ही है जो उसे अपनी सिंह गर्जना से बाहर निकालते हैं। इनकी आराधना से भय खत्म होता है, आत्मबल जागता है और ब्रह्मांड की उग्र ऊर्जा साधक के पक्ष में बहने लगती है। हेरम गणपति को शांत मत समझ, ये साक्षात रक्षक भी है और संहारक भी। जो शरण में आए उसका उद्धार तय है। ये वही गणपति हैं जिनके पास केवल शक्ति नहीं, संपत्ति का भी अखंड खजाना है। लक्ष्मी गणपति का अर्थ है गणेश जी का वो रूप जो माता लक्ष्मी के साथ मिलकर अपार धन, वैभव और सौभाग्य प्रदान करते हैं। इस स्वरूप में गणपति के 8 भुजाएं होती हैं, जिनमें वे पाश, अंकुश, कमल, अमृत कलश, मोदक, शंख, माला और वरमुद्रा धारण करते हैं और साथ में विराजती है महालक्ष्मी, धन की अधिष्ठात्री देवी। जब कोई साधक लक्ष्मी गणपति की आराधना करता है तो उसके जीवन में सिर्फ पैसा ही नहीं, शांति, स्थिरता और सफलता भी आती है। ये वो गणपति हैं जिनकी साधना तंत्र और मंत्र दोनों में की जाती है। व्यापारी, धन कमाने वाले और सिद्धि चाहने वाले इनकी कृपा पाने के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब देवताओं को असुरों ने चारों ओर से घेर लिया था और लक्ष्मी छिप गई थी, तब गणपति ने लक्ष्मी को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें साथ लेकर धन की वर्षा की। लक्ष्मी गणपति का ध्यान है तो दरिद्रता पास नहीं फटकती। याद रखो, ये स्वरूप मांगने से नहीं, भक्ति से मिलता है, और जिस पर लक्ष्मी गणपति की कृपा हो जाए उसका भाग्य खुद ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते। यह गणपति जी का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध स्वरूप है। यह महागणपति स्वयं शक्ति और संपूर्णता का प्रतीक है। ये स्वरूप साधारण नहीं बल्कि अत्यंत रहस्यमयी और महाबलशाली है। कहते हैं जब देवताओं को भी संकट घेर ले तब महागणपति का आवाहन किया जाता है। इनका वर्णन तंत्र शास्त्रों में मिलता है, जहाँ ये अपनी 8 भुजाओं में शक्तिशाली अस्त्र लिए प्रकट होते हैं। एक हाथ में पाश, दूसरे में अंकुश, तीसरे में कमल और चौथे में मोदक, बाकी हाथों में विविध दिव्य अस्त्र जो राक्षसी शक्तियों का नाश करें। महागणपति का शरीर लाल वर्ण, सिंदूरी आभा से दमकता है और इनके वाहन मूषक के साथ इनकी उपस्थिति ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित करती है। कहा जाता है कि जब रावण ने कैलाश को उठाने का प्रयास किया तब शिव ने महागणपति को स्मरण किया था। इनकी उपासना से चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंता हैं और इनका नाम लेते ही विघ्न दूर भागते हैं। महागणपति की आराधना से जीवन में विजय, धन और रक्षा तीनों का वरदान मिलता है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।